नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में 14 अप्रैल की ओवरऑल लिस्ट जो एक पहले से आ जाती है उसको एडवांस लिस्ट आप कह सकते हैं। तो एडवांस लिस्ट आ चुकी है, टोटल 135 या 137 पेजेस की है और उसमें सीरियल नंबर 395 पर अपना केस लगा हुआ है। इसके पहले 20 मार्च और 28 मार्च की भी एडवांस लिस्ट जब आई थी तो उसमें भी मामला इसी तरह से लगा हुआ था। लेकिन जो कोर्ट वाइज बेंच वाइज जो कॉज लिस्ट आती है उसमें जब केस लग जाता है तो सुनवाई होती है, यानी सुनवाई के लिए केस लिस्टेड हो चुका है। आगे बात करने से पहले एक निवेदन है हमारा आप सभी से कि अभी जो थर्ड पार्टी को लेकर के, ये देखिए अभी से नहीं बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही हैं और हम थोड़ा सा मना करते हैं या पूरी तरह से मना करते हैं कि थर्ड पार्टी बनने से अपना नुकसान होना है, फ़ायदा नहीं नुकसान ही होगा। क्योंकि कोर्ट में जब भी सुनवाई जब भी हियरिंग होगी तो वहाँ पर पिटिशनर को सुना जाएगा और रिस्पोंडेंट को सुना जाएगा, थर्ड पार्टी को सुना ही नहीं जाएगा। कुछ भर्तियां बहुत पुरानी हैं, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ मैं आपको बिना तथ्य के नहीं बताना चाहता हूँ। और आपकी भर्ती में आज जितने भी कोर्ट केसेज हैं हमने सभी का विरोध किया था कि कोर्ट केसेस जो भी लोग चाह रहे थे कि कोर्ट केस करें, हमने उनसे कहा था कि आप आयोग से बात करें, सरकार से बात करें, अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए। आगे फिर वो लोग अपने न्याय के लिए कैसे संघर्ष किए, कैसे उसमें क्या गया उनके द्वारा, वो उनके ऊपर है। कुछ लोगों ने डायरेक्टली उसमें सपोर्ट भी किया है और स्थिति ये होती है कि फिर वे लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं हमने कोर्ट केस के लिए बोल रखा है। कभी अगर कोई जानकारी भी अगर आपको देते हैं, जैसे एक कोर्ट ऑर्डर आया था 5 अप्रैल वाला, तो उसको लेकर के भी आप लोग परेशान होने लगते हैं केवल जानकारी देने के लिए। बाकी हमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि आपको कोर्ट केस वाली कोई भी जानकारी दे, लेकिन जहाँ पर लगता है कि आवश्यक है। अभी वही सेम चीज़ें देखिए यहाँ पर भी होने वाली हैं। थर्ड पार्टी के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मैं पिछले 1.5-2 महीने से लगातार मना कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग चले जाएंगे, बाद में फिर वे लोग हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। तो मेरा एक निवेदन है उन लोगों से भी कि कम से कम अपना नुकसान फ़ायदा आपको स्वयं सोचना है। थर्ड पार्टी आप किसी भी एक भर्ती का उदाहरण आप देकर के हमें बता दीजिए कि इस भर्ती में थर्ड पार्टी बना गया था सेलेक्टेड की तरफ से और उनको फ़ायदा मिला हो तो बता दीजिए हमें आप। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, उसमें कुछ अभ्यर्थी नया केस उन्होंने डाल रखा है भर्ती अपनी जल्द पूरी कराने के लिए। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे जवाब मांगा जाएगा, वो लोग जवाब लगा देंगे हमारे पास मेंबर नहीं है। इसी तरह से लगभग साल भर से वो प्रक्रिया उनकी लटकी पड़ी है। एक और भर्ती है प्रधानाचार्य की भर्ती है, 2013 की भर्ती है, उसमें भी कोर्ट केस हो रखा है, वो भर्ती प्रक्रिया भी वैसे ही पड़ी है। ये मैं आपको तब के लिए बता रहा हूँ जहाँ जब भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है फिर भी भर्ती रुकी पड़ी है और उन्होंने एक नया केस फ्रेश केस वहाँ पे डाल रखा है, फिर भी उन्हें वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो पूरी तरह से चीज़ें सरकार के ऊपर होती, जो भर्ती बोर्ड संस्थान उनके ऊपर होती। माननीय न्यायालय से कोई प्रक्रिया में कोई विसंगति होती, कोई आदि चीज़ों को लेकर के वहाँ पर वो अलग मैटर होता है। लेकिन भर्ती कितने समय में हो जानी चाहिए इसको लेकर के कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अगर कोई कानूनी बाध्यता होती उसके आधार पर हम लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, न्याय के लिए जा सकते हैं आगे, लेकिन कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। और आपकी भर्ती में तो सीधे सीधे एक बहाना मिल जाएगा आयोग को कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का प्रकरण है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम क्या कर सकते हैं। एक दूसरा बहाना ये मिल जाता है भर्ती बोर्ड या आयोग को कि थर्ड पार्टी जब बन करके आप गए तो आप पक्ष रखिए अपनी तरफ से, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, यानी फिर अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं पीछे हटना। अभी क्या है कि सर्वे सर्वा वही है, माननीय आयोग है, उनको ही अपना पक्ष रखना है। लेखपाल भर्ती वाले अभ्यर्थी गए थे, उन्होंने यही चीज़ें कहा था आयोग के सचिव सर से कि सर कुछ लोग कोर्ट केस चले जाते हैं, हमारी भर्ती में देरी हो रही है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था अगर आप सभी ने सुना होगा, उन्होंने यही कहा था कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिसको लगता है अपना वो जाते हैं, हमारा काम है जवाब लगाना, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो भर्ती जल्दी हो इसके लिए केवल आप लोग परेशान हैं, ना तो सरकार को जल्दी है ना आयोग को। माननीय आयोग अपने हिसाब से करेंगे भर्तियां पूरी, जिस प्रकार से प्रोसेस करना होगा सरकार अपने हिसाब से भर्ती कराएंगे आयोग के थ्रू। तो कोर्ट में जब भी हियरिंग होगी वहाँ पर रिस्पोंडेंट को, पक्षकार को सुना जाएगा और जो पिटिशनर होंगे, याचिकर्ता होंगे, उनके अधिवक्ता को सुना जाएगा, थर्ड पार्टी को नहीं सुना जाता है। एक मैं आपको और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की एक लिस्ट जारी हुई थी, सरकार ने लिस्ट जारी की थी और इसमें भी कुछ अभ्यर्थी लगातार हाई कोर्ट सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच तक चले गए थे थर्ड पार्टी बन करके। लेकिन आज स्थिति ये है कि इनकी लिस्ट रद्द हो चुकी है और अब ये लोग स्पेशल अपील भी नहीं दाखिल कर रहे हैं। अब ये लोग सरकार के भरोसे हैं कि आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। एक बार जा कर के वो लोग पछता रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन है आप सभी से, जो भी बहनें सोच रही हैं कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए, देखिए जो लोग बुला रहे होंगे वो तो बुलाएंगे, किसका क्या मोटो होता है वो आपको समझने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता हूँ।
बाकी सरकार ने आपकी भर्ती निकाली है, आयोग ने भर्ती निकाली है, भर्ती आपकी 100% पूरी होगी, भर्ती 100% पूरी होगी। जो भी देरी लग रही है, लेकिन भर्ती आपकी 100% पूरी होगी। और केवल एक लास्ट प्रोसेस बचा है आपकी भर्ती में, ज्वाइनिंग लेटर का वितरण होना। अब ये देखिए 14 अप्रैल वाली एडवांस लिस्ट है कि जो जो केसेस सुने जा सकते हैं संभावित, और एक लिस्ट पूरी आ जाती है। इसके सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें अगर देखेंगे तो 395 नंबर पे हमने चेक किया था, इसमें आपका केस है, तो यहाँ के सीरियल नंबर से मतलब नहीं होता है। जब बेंच वाइज, कोर्ट वाइज, किस बेंच में, किस आपका मामला डिवीजन बेंच में 2 जजों की बेंच में सुना जाना है, तो वो जब बेंच की कॉज लिस्ट में आपका केस लिस्टेड होगा, उस स्थिति में आपके मामले पर सुनवाई होगी। उसमें जितने सीरियल नंबर पर होगा वो मैटर करेगा कि हाँ उतने सीरियल नंबर पे आपका मामला है उस बेंच में, तो उतने सीरियल नंबर पे जब केस टेकअप होगा तो उस समय आपके केस पर सुनवाई होगी। और इसमें भी सबसे अधिक आवश्यक है कि माननीय आयोग की तरफ से मजबूत पैरवी की जाए। हलफनामा जो भी लगाया गया हो उसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है, वो हलफनामा विस्तृत जवाब हो, सब कुछ उन्होंने जवाब अपना दाखिल कर दिया, उसमें कुछ शेष न रह गया हो कि फिर से उसमें समय दिया जाए या फिर से समय मांगा जाए याची पक्षी की तरफ से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 395 पर है, यहाँ पर 396 पर है यहाँ पर। तो केस तो है 14 अप्रैल के लिए, लेकिन अभी तक कोर्ट वाइज कॉज लिस्ट आई नहीं है 14 अप्रैल वाली। बेंच वाइज जब कॉज लिस्ट आ जाएगी उसमें केस लिस्टेड होगा, तब जाकर के आप फाइनल मान के चलेंगे कि हाँ केस की आपकी सुनवाई 14 अप्रैल को होगी। बाकी हमारी इस वर्ष यही प्रार्थना है कि 14 अप्रैल को सुनवाई हो करके मैटर फाइनल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगर फाइनल हो गई और अगर आपके पक्ष में पूरी तरह से फैसला अगर आ गया, तो उस स्थिति में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, देखिए यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट का भी आदेश है, उस पर भी देखिए आगे किस प्रकार से क्या उसमें होता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप सभी के नियुक्ति पत्र का रास्ता क्लियर हो जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के से अगर आदेश आ जाता है आप सभी के पक्ष में, तो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी उसी आदेश की बिहाफ पर और सिंगल बेंच वाले आदेश की बिहाफ पर आप देखेंगे